बहुत लोग सोचते हैं कि चेस्ट सिर्फ जिम में बेंच प्रेस करके ही बनती है, लेकिन सच ये है कि अगर आप सही एक्सरसाइज, सही फॉर्म आते हो तो घर पर ही शानदार चेस्ट बना सकते हो। अगर आप घर पर ही पुशअप लगा के अपनी चेस्ट ग्रो करना चाहते हो, सीना चौड़ा करना चाहते हो, तो पुशअप को थोड़ा टफ बनाना ज़रूरी है। नहीं तो नॉर्मल सिंपल पुशअप लगाते रहोगे, चेस्ट नहीं बन सकती। जब तक शरीर पर ज़्यादा लोड नहीं दोगे, बॉडी नहीं बनेगी। शरीर को उसी वर्कआउट की आदत हो जाती है। आपके बॉडी को शौक देना बहुत ज़रूरी है। जिम में तो क्या होता है कि वेट बढ़ाते रहोगे, बॉडी को शौक मिलता है, पर घर पे पुशअप में कैसे बॉडी को शौक दें, घर में पुशअप में कैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड अपनाएं। तो आज मैं आपको 5-6 ऐसी पुशअप बताऊंगा, कैसे करनी है ये भी बताऊंगा, उसे कैसे टफ बनाना है ये भी बताऊंगा, ताकि घर पे ही आप अपनी चेस्ट को बड़ा कर पाएँ, सीना चौड़ा कर पाएँ। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो है नॉर्मल पुशअप। चेस्ट बनाने की सबसे बेसिक और प्रभावी एक्सरसाइज है पुशअप। हाथों को कंधों से थोड़ा सा चौड़ा रखें। बॉडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, फट्टे की तरह। जैसे आपने फट्टा देखा, बिल्कुल वैसे ही आपकी बॉडी रखनी है। चेस्ट को नीचे लेके जाएं, स्ट्रेच फील करें और ऊपर लेके आएं तो चेस्ट को अच्छी तरह से स्क्वीज करें। देखिए, स्क्वीज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्क्वीज नहीं करोगे, चेस्ट नहीं बनेगी। और अपनी जो हाथ है वो आपने चेस्ट के पैरेलल रखने हैं। कई लड़के क्या करते हैं, अपने हिप ऊपर कर लेते हैं, अपने हिप नीचे रख कर लेते हैं। आपने ऐसे नहीं करना। आपने अपनी बैक को बिल्कुल सीधी रखनी है और जब आप नीचे जाओ तो आपके जो हाथ हैं, हाथों के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए। कई लोगों का जो माथा बीच में चला जाता है, कईयों की ठोड़ी बीच में चली जाती है। नहीं, आपने नीचे जाना है तो आपकी जो चेस्ट है वो आपके हाथों के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, ये याद रहे। अगर ऐसी फॉर्म रखोगे तो आपकी चेस्ट तेजी से ग्रो होगी। तो इसके आपने 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं आपने 12 से 20। आधे रैप मत लगाइए, पूरा नीचे जाइए और पूरा ऊपर आइए। फुल रेंज ऑफ मोशन ज़रूर रखें। और अगर आप इतने रेपिटेशन आराम से लगा लेते हैं तो अब इस एक्सरसाइज को हमने टफ करना है। टफ कैसे करेंगे? आप अपने पीठ के ऊपर कोई भी हैवी वेट रख सकते हो। आप स्कूल का बैग ले सकते हो या स्कूल का बैग आप अपने कंधों पर टांग कर इस तरह से भी ये पुशअप कर सकते हो। तो इससे प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही कहते हैं, यानी कि आपने एक्सरसाइज को थोड़ा टफ करना है। जिम में जाते हो, आप वेट बढ़ाते हो बेंच प्रेस लगाने के लिए, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया। जब आप वेट बढ़ाओगे आपकी चेस्ट ग्रो होगी। पर घर पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस तरह से ये बैग लगा के आपने पुशअप लगानी है ताकि एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ हो। तो ये एक्सरसाइज करें, 3 सेट लगाएं, 12 से 20 रेपिटेशन लगाएं। अगर इतने रैप आराम से लगा लेते हैं तो ऊपर कोई वेट रखें या इस तरह से बैग टांग के आप लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 है वाइड पुशअप। अगर आपको चेस्ट की विड्थ बनानी है, चेस्ट मतलब चौड़ी करनी है, तो वाइड पुशअप जरूर लगाएं। हाथ जो है थोड़ा सा शोल्डर से बाहर से खोलें, नीचे आएं, चेस्ट में अच्छी तरह स्ट्रेच फील करें और फिर ऊपर आएं। इसमें भी ये याद रखें, जब नीचे जाएं तो चेस्ट जो है आपके हाथों के बीच में होनी चाहिए, मिडल में होनी चाहिए। नाक, ठोड़ी, कोई भी चीज़ आपके हाथों के बीच में ना आए। आपके हाथ चेस्ट के बराबर ही होने चाहिए। तो इसके भी 3 सेट लगा सकते हैं। रेपिटेशन आप इसके भी वही रख सकते हैं, 12-15 के आसपास रख सकते हैं। ये एक्सरसाइज आउटर चेस्ट को अच्छे से टारगेट करती है, यानी कि चेस्ट का जो बाहर का हिस्सा है वो भी इससे बनेगा। और इसमें भी वही टेक्निक अपनानी है। अगर आप इतने रेपिटेशन आराम से निकाल लेते हैं, अपने पीठ के ऊपर वेट रख सकते हैं। किसी अपने दोस्त को आप कह सकते हैं वेट रख दें, या फिर आप इस तरह से बैग में किताबें भर के हैवी करके आप रख सकते हैं, जैसे मैंने पहली एक्सरसाइज में बताया। तो इस तरह ये एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है। रेपिटेशन वही रखने हैं, 12-15-20 के आसपास आप रेपिटेशन रख सकते हैं। और जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन पुशअप। बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाथ किसी बेंच, बेड या चेयर पर रखें, बॉडी को बिल्कुल सीधा रखें। कंट्रोल के साथ आपने रेपिटेशन लगाने हैं। अपनी जो लोअर चेस्ट है, लोअर चेस्ट को आपने चेयर पे या बेड पे टच करना है, फिर आपने ऊपर आके अच्छी तरह स्क्वीज करना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये लोअर चेस्ट के लिए। लोअर चेस्ट बाहर की ओर निकलती है और इसमें भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। इसमें क्या आपने 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन आपने 15 से 20 ही रखने हैं। इसमें भी अगर आप इतने रेपिटेशन आराम से निकाल लेते हो तो आपने अपने पीठ पर कोई वेट रखना है या फिर उसी तरह बैग को हैवी करके किताबें रख के आप उसे टांग सकते हो और एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। इससे चेस्ट और शोल्डर दोनों मजबूत होते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 4 जो है वो है डिक्लाइन पुशअप। अपर चेस्ट को टारगेट करने के लिए डिक्लाइन पुशअप बहुत बढ़िया। देखिए, अपर चेस्ट अगर आपकी अच्छी होगी ना तो आपकी ओवरऑल चेस्ट अच्छी लगेगी, आपके टी शर्ट कपड़े अच्छे लगेंगे। तो इसलिए अपर चेस्ट को जरूर टारगेट करें, अपर चेस्ट को कभी मिस ना करें। अपर चेस्ट के लिए अगर आप घर पे एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो डिक्लाइन पुशअप ही बहुत अच्छी है। पैरों को बेड या चेयर पर रखें, हाथ जमीन पर रखें, फिर धीरे धीरे नीचे आएं और फिर ऊपर जाएं। इसके आपने 3 सेट लगाने हैं। रेपिटेशन आपने 10 से 15 या 20 के आसपास रख सकते हैं। मतलब ये है कि आपने हर
जो सेट हैं वो आपने 3 या 4 सेट लगाने हैं हर एक्सरसाइज के, हर पुशअप के, और 15 से 20 रेपिटेशन आपने रखने हैं, ये याद रहे। और इसमें भी अगर आप आराम से पुशअप लगा लेते हैं, इतने रेपिटेशन आराम से निकाल लेते हैं, तो वही आपने वेट बढ़ाना है, यानी कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। उसके लिए क्या करना है, आप बैग लग सकते हो। डिक्लाइन पुशअप में वेट मत रखना, नहीं तो वेट नीचे गिर सकता है जब आप नीचे आओगे, तो इसीलिए जो है बैग टांग के आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। और एक्सरसाइज नंबर 5 जो है वो है क्लोज ग्रिप पुशअप। अगर आप क्लोज ग्रिप पुशअप करोगे तो उससे क्या होगा, चेस्ट जो है बाहर की ओर आएगी, चेस्ट भी बड़ी बनेगी और ट्राइसेप्स भी मजबूत बनेंगे। तो ये एक्सरसाइज इस तरह परफॉर्म करनी है, नीचे आए, चेस्ट को अच्छी तरह स्ट्रेच करें, और ऊपर आए तो चेस्ट को अच्छी तरह स्क्वीज करना है, एकदम चेस्ट को आपने मिला लेना है अपने ट्राइसेप से। जब आप ये ट्राइसेप से मिलाओगे तो जब ये चेस्ट स्क्वीज होगी, चेस्ट सिकड़ेगी, तो जो भी न्यूट्रिशन आपने लिया वो आपकी चेस्ट में जाएंगे। जब चेस्ट में जाएंगे तो चेस्ट बड़ी होगी, बाहर क्यों निकलेगी। तो ये याद रहे, ऊपर आके स्क्वीज जरूर करना है। तो इसके भी आपने 3 सेट लगाना है, रेपिटेशन वही आपने 15 के आसपास रखने हैं। तो इसमें भी जो है अगर आप इतने रेप निकाल सकते हैं तो वही पीठ पे बैग लगाएं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करें, एक्सरसाइज को थोड़ा सा टफ जरूर बनाएं। तो वर्कआउट मैंने आपको बता दिया है, नॉर्मल पुशअप लगाने हैं, वाइड ग्रिप पुशअप लगानी है, इंक्लाइन पुशअप लगाने हैं, डिक्लाइन पुशअप है और फिर क्लोज ग्रिप पुशअप है। और वर्कआउट के बीच में 60 से 90 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। अगर आप इस वर्कआउट को हफ्ते में 3-4 बार कर लेते हैं और साथ ही अच्छी प्रोटीन डाइट लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी चेस्ट की स्ट्रेंथ और साइज दोनों बढ़ जाएंगे। तो कमेंट में बताइए अभी आप कि आप कितने पुशअप लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।